आज सुबह उठते देखा दोस्तों तो काफी अच्छी धूप लगी हुई है। आज लग रही है काफी सुंदर धूप और आज की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले अपने किचन से बनाता हूँ सुबह अपने के लिए चाय। तो पी रही दोस्तों चाय और सुबह का मौसम आज बहुत गजब हो रहा है। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राजा रावत फ्रॉम बॉडी या स्वागत है देवभूमि की इन खूबसूरत वादियों में। और दोस्तों आज की शुरुआत कर रहा हूँ एक न्यू ब्लॉग से। तो दोस्तों आज मेरा प्लांट बिल्कुल ही सूख गया, तो इसमें मैं आज इनमें पानी डालूंगा। ये देखिए ये भी सूख गए और ये बिल्कुल सूख गए, तो इनमें डालूंगा पानी। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपनी लक्ष्मी के पास, क्योंकि उसके लिए कल के लिए मैं एक रोटी बनाई है, तो रोटी मैं उसके लिए पक्का बनाता हूँ। और ये रोटी रखी मैंने हाथ में उसके लिए, तो उसने मुझे देख लिया। ये देखो नीचे उसने बिल्कुल कान खड़ा कर दिया यार, अब खाने के लिए बिल्कुल एक खड़ा भी हो गया। देखो ये आ गई, एक खा दी इसने। देखो अब गुस्सा, ये परी माँ कितना गुस्सा आ रहा है इसको। आराम से आराम से ये खा लिया दोस्तों इसने रोटी बस। तो आज लगी है दोस्तों धूप तगड़ी। अब देखिए खेत में भी बिल्कुल ये क्यारे बन गए यहाँ पर। अब कुछ यहाँ बो रखा है, तो जैसे धूप ज़्यादा लग रही है तो अब बिल्कुल सूखापन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर अब धूप लगने आज से स्टार्ट हो गई है। मौसम बड़ा रुका रुका हो गया। अब अभी हमने गंवाई यहाँ पर गेहूँ, ये देखिए यहाँ पर। और चौकीदारी के लिए यहाँ पर ये भी रखा है, ये देखो, क्योंकि बंदर आते हैं बिल्कुल खा जाते हैं। जो माँ लोगों ने भी खाना खा लिया। भाई सबसे आलस आता है कपड़े धोने में, तो आज कपड़े भी धो दिए। तो करते भाई आज बड़ा मुश्किल काम कपड़े धोने का। आज भाई इतने कपड़े धो दिए और मौसम भी बिल्कुल मस्त हो रखा है। तब चलते हैं जरा खेतों की तरफ। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ गांव में, और यहाँ से सुंदर व्यू दिख रहा है भाई हिमालय पर्वत का। बड़ा सुंदर बर्फ़ गिर रही है और बड़ा नज़ारा लग रहा है, बिल्कुल लवली। ये देखिए दोस्तों यहाँ से मेरे घर से भी बिल्कुल, ये देखिए कितना खूबसूरत लवली मौसम, कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है दोस्तों यहाँ से। अभी दोस्तों घर से चला मैं 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा जो गाँव में जाने का पुराना रास्ता है, जो काफ़ी यूज़ किया जाता था, काफ़ी लोग करते थे। जो हमारी मम्मी जो हमारे पुराने दादा भी करते थे। तो ये रास्ता आज बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इसको। तो आज इसी पुराने गांव के रास्ते अपनी यादों को तरोताज़ा करने के लिए मैं इसी रास्ते आज खेतों में जा रहा हूं। तो ये है वो रास्ता। अभी इन्होंने ये गिट्टी विट्टी डाल दी, तो ये थोड़ा गाय के लिए, जानवरों के लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि उनके जो पाँव होते हैं तो उस टाइप के होते हैं, तो स्लिप होने का। तो मुझे जाना है भाई, मुझे जाना अपने खेतों में इधर। तो अभी काफ़ी रास्ता है यहाँ से। तो ये देखिए ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी डेंजर रास्ता है यहाँ पर से भी। तो लोग फिर भी इस रास्ते में मोटरसाइकिल लाते हैं। और नीचे का रास्ता भी देखिए बड़ा टफ है रास्ता। और 30 साल पहले यहाँ पर एक भी मकान नहीं था दोस्तों। आज की डेट पे काफ़ी मकान हो गए यहाँ पर। देखिए पूरे पीछे पूरे मकान है यहाँ पर। देखिए पूरे मकान, बड़ी कॉलोनी बन गई यहाँ पर। तो यहाँ पर गाँव लोगों ने जो अपना यहाँ पर जो खेत थे वो बेच दिया, और बाहर वालों ने यहाँ पर मकान बना दिए। तो अब यहाँ से जो हमारे गाँव थे, कुछ लोग यहाँ से, अभी पलायन तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ से बेच बाच के यहाँ से अपने देहरादून सेटल हो गए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी लोकेशन बन गई दोस्तों। यह है पूरी कॉलोनी। देखिए कितने मकान बन गए दोस्तों, पूरे गांव तक पूरे मकान बन गए यहाँ पर, उधर भी और इस साइड पूरे मकान बन गए ये पूरे। ये देखिए पूरी कॉलोनी बन गई यहाँ पर। आज भी दोस्तों मैं इस रोड पे तकरीबन 30 साल बाद आ रहा हूँ, और बड़ा सुंदर लग रहा है, क्योंकि 30 साल पहले भी ये रास्ता बड़ा डर लगता था इस रास्ते में आने में, क्योंकि पूरा ही उस टाइप का जंगल टाइप का रास्ता होता चारों तरफ। जैसे अभी देख रहे हैं आप बांज के पेड़, ये मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह के हुआ करते थे। इस रास्ते में आने में काफ़ी डर लगता था। वातावरण नहीं मिल सकता दोस्तों। गांव की खूबसूरती इसलिए कहते हैं, गांव में गांव ही होता है। इसलिए मेरा बहुत मन करा गांव में आने का, और आज मैं इस रोड पे इसलिए आ रहा हूँ, क्योंकि इस रोड पे कभी दोस्तों हम जैसे अभी मैं जैसे रोड पे जा रहा हूँ, तो अभी देखो सीढ़ियाँ बन रखी है, एक एक करके स्टेप करके जाना पड़ रहा है। तो पहले ऐसे नहीं जाया करता था। इसमें बहुत ही मतलब कह सकता हूँ कि दुर्गम रास्ता जैसा था। मतलब जैसे कहते हैं चलते चलते ठोकर लगने का डर था। तो अभी बिल्कुल सीढ़ियाँ बन गई, देखिए यहाँ पर पूरी सीढ़ियाँ बन गई यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे गाय भैंस वगैरह आती थी, थोड़ा आने में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि उस समय लोग जैसे किसी की नई भैंस आती थी, तो जहाँ पर से मैं नीचे आया तो वहाँ पर जाते थे, तो वहाँ पर से लेने के लिए जाते, तो रास्ता उसमें डेंजर था। तो आज काफ़ी डेवलपमेंट हो गया रास्ते में। तो चलते हैं दोस्तों फिर गाँव की तरफ। ये देखिए इसको बोलते हैं घर गाँव में मुछपुंगड़ा। ये भी बिल्कुल चिल्ला रहा है। ये देखिए ये बैठ गए नीचे। तो पहले इस तरह का रास्ता, जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कई लोगों ने यहाँ पर देखो गंदगी यहाँ पर काफ़ी फेंक रखी है। तो शायद ऐसे नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि ये गांव का आम रास्ता है। 3 लोगों को ये शायद पता नहीं है। भले ही इन्होंने यहाँ पर मकान बनाए, लेकिन देखो यहाँ पर पूरे
ये देख सकते पूरा कूड़ा फेंक दिया, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से, जहाँ से ये आधा रास्ता यहाँ से स्टार्ट बना है, क्योंकि यहीं तक बजट आया होगा, और जहाँ से मेरा गांव स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, वैसे गांव तो मेरे ऊपर से हो जाता है स्टार्ट, लेकिन जहाँ से मेरे गांव का बिल्कुल नज़दीक से हो जाता है स्टार्ट, तो यहाँ पर देख सकते रास्ता बिल्कुल गंदा रास्ता वैसे ही है। तो ऐसे ही रास्ता था पहले भी, ये है रास्ता। तो पहले इस तरह का रास्ता था, देखो लोगों ने कितनी गंदगी फेंक रही है। मुझे लगता है दोस्तों कोई इतने सालों बाद इस पुराने रास्ते में, वही रास्ते जिसमें तुम बचपन आपका गुजरा हो, जब यहाँ से आप सड़क में जाते हो, सड़क से इस रास्ते जब आते हो, और इसी रास्ते में 30 साल बाद आते हो गांव में, तो कितना अच्छा लगता। शायद इसकी वो खुशी मिल नहीं सकती, क्योंकि फिर वही यादें आती हैं, पूरी बचपन की यादें कि भाई हम कभी रूट पे जाया करते थे, और आज ये रूट बिल्कुल भी वैसे का वैसा ही है। थोड़ा बहुत जो ऊपर के मोहल्ले जहाँ पर कुछ बाहर के लोगों ने मकान बना रखे हैं, वहाँ पर रास्ता थोड़ा बन रखा है, लेकिन यहाँ पर रास्ता वैसे का ऐसे ही है। तो अब नीचे आने वाला है मेरा पानी का धारा। तो आज फिर गांव में आने में इतनी खुशी हो रही है दोस्तों, जिसका मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पर पहुँच चुका हूँ मैं, जहाँ पर कि यहाँ से सूद का पानी आता है, 2 जगह से पानी आता है, एक हम बताऊँगा। तो पहले एक सूद से यहाँ पर से पानी आता है, जहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ। तो यहाँ पर पहले ओपन ऐसी डिग्गी बनाया करते थे, कि घर गाँव में ऐसे होता है, जहाँ से पानी आता है तो वहाँ पर पहले एक चैम्बर जैसा बना, जहाँ पर पानी स्टॉक होता है, फिर इसके बाद दूसरी जगह उसको थ्रो किया जाता है, जहाँ से पानी लोग गांव वाले फिल्टर करके भरते हैं। तो यहाँ पर पानी है, तो चलता हूँ आगे की तरफ। दोस्तों मेरे गांव की डिग्गी, ये कितनी सुंदर डिग्गी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब हम गाँव में रहते थे, और बड़ा यहाँ पर आके अब बहुत चीज़ें याद आ रही हैं दोस्तों। तो आपका बचपन, जहाँ आपका बचपन हंसता खेलता गुजरा हो, और उस गांव के धारे में जहाँ पर कई लोग भीड़ करके यहाँ पर बात करने आते थे, कई लोग जैसे भीड़ हो जाती थी तो यहाँ पर काफ़ी बातें करते थे। आज देखो पूरा वीरान पड़ा हुआ यहाँ पर, देखिए तो बड़ा मायूस भी होना पड़ रहा मुझे। और जो ये जो दीवार टाइप की देख रहे हैं दोस्तों, जब जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाती थी यहाँ पर, तो यहाँ पर नहाने के लिए हम पानी क्या करते थे, जब लेडीज़ लोग आती थी तो यहाँ पर नहाया नहीं जाता था, तो हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जहाँ पर कंडाली जम रखी है, तो यहाँ पीछे नहाते थे। तो आज मुझे लग नहीं रहा है कि दोस्तों मैं यहाँ पर कभी नहाता था मैं, और जब कोई नहीं रहता था तो अब इस धारे में नहाते थे। तो ये हमारे वो धारे, गांव के जल धारे, ये देखिए ये पुराना पानी है, इसमें पानी आ रहा है लेकिन बंद कर रखा है, देखिए अभी। तो ये पठाल जो देख रहे हैं बिल्कुल ये पुरानी पठाल है, इसमें कोई मत छेड़खानी हुई है यहाँ पर। ये देखिए पूरा तरफ इन्होंने प्लास्टर लगा रखा है, पानी भी इसमें आ ही रहा है, ये देखिए। और जो मैंने डिग्गी दिखाई थी ऊपर, उसका पानी इसमें स्टॉक होता है, ये देखिए यहाँ पर होता है। तो जैसे गांव में नई नई शादी होती है, पूजा होती है, तो सबसे पहले जो गांव की नई बहू आती है, वो सबसे पहले अपनी जल धारा की पूजा करती है। देखिए लोगों ने यहाँ पर बांध रखा है ये नाला, और तो ये है। और कहते हैं दोस्तों जो पठाल है ना, ये पठाल, तो आज भी देख रहा हूँ मैं दोस्तों, ये पठाल जो ये जहाँ पर पानी टपक रहा है ये वाला, तो यहाँ पर ये जो बिल्कुल थोड़ा हल्का सा गहरा डीप हो रखा है, तो ये आज भी बिल्कुल ही पत्थर, मतलब वैसे ही भैया 30 साल पहले भी ऐसे था। तो शायद इससे पहले जो मेरे दादा मेरे पापा लोग रहे होंगे, तो उस समय उससे पहले जो लोग ये पत्थर लाए, तो कहते हैं जो जिस पत्थर के ऊपर मैं खड़ा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी लगभग 6 फुट की इसकी लंबाई है दोस्तों, 6 फुट की, और इसकी जो चौड़ाई है 4 फुट समथिंग लग रही मुझे। तो इसको एक आदमी कैरी करके लाया था, बाप रे बाप, एक आदमी कैरी करके लाया था। तो ये है दोस्तों हमारे गाँव की सुंदरता। और यहाँ पर डिग्गी भी बड़ी अच्छी बना रखी है, यहाँ पर देखिए। तो इसमें पानी जो ऊपर से मैंने बताया था, वो पानी तो यहाँ पर इस डिग्गी में स्टॉक होता है, और यहाँ से जैसे स्टॉक करेगा गर्मियों में, जैसे अभी गर्मी पड़ने वाली है, तो फिर यहाँ से इसको भर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी एक मेंढ हुआ करती थी, तो आज मेंढ यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर उन्होंने बैठने के लिए बना रखा है। तो कपड़े धोने के लिए, जैसे घर गाँव में लोग आते हैं तो कपड़ों को अपना वॉश करते हैं यहाँ पर, तो अब तो लोगों पर मशीन हो गई। तो ये है मेरे गाँव का रास्ता, ये देखिए। अभी ये भी रास्ता बड़ा खूबसूरत बन गया, यहाँ पर टाइल लगा दी हैं, और बैठने के लिए देखो चारों तरफ यहाँ दीवार लग गई है, ये चारी। तो यहाँ भी एक गधेरा हुआ करता था यहाँ पर, ये देखिए आज भी है ये। तो खैर गधेरा तो ऐसे ही है। तो यहाँ पर कूड़ा करकट जो फेंकते थे फेंके। और जो सामने जहाँ मैंने जाना है दोस्तों, अपने खेतों की तरफ, जहाँ पर अभी गेहूँ की खेती हो रही है, तो मैंने इस तरफ से जाना है, ये धारा से। तो बहुत सुंदर लगा दोस्तों कि आज मैं वहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पर मैं आज 30 साल पहले यहाँ पर एक अपना डोलू या बंठा बोलते हैं, या बाल्टी लेकर पानी भरने के लिए यहाँ पर आते थे, और घंटों भर हमें लाइन लगानी पड़ती थी, क्योंकि उस समय गांव में काफ़ी आबादी थी, काफ़ी लोग थे। तो अब तो लोग कोई बाहर नौकरी चला गया, कोई बाहर बस गया, तो इस तरह गांव में जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। और यहाँ पर जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं अब वही रहते हैं। तो इसलिए देखा
यहाँ पर अभी जो गर्मी का सीज़न, आज देखो कितनी अच्छी धूप लगी हुई है। और आज यहाँ पर शायद इस टाइम पे काफ़ी भीड़ रहती थी। पानी कैसे यार नंबर कब आएगा मेरा। तो आज देखो बिल्कुल धारे बिल्कुल खाली पड़े हैं, क्योंकि अभी जो यहाँ पर सरकारी पानी है, देखो लोगों ने ये जो लाइन जा रही है ये वाली, तो इस सरकारी पानी भी लगा दिया है। जिन लोगों का नौकरी है सरकारी और पैसा है, तो उन लोगों ने अपने नाले नल लगा दिए हैं अपने घर के। और अधिकतर लोग वही इस पानी को यूज़ करते हैं जिनका नल नहीं लगा रखा है। तो ये चलेगा दोस्तों मेरे गांव के लिए रास्ता। तो अभी गांव में जाऊंगा नहीं, अभी जाऊंगा मैं खेतों की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों अभी खेतों की तरफ। तो बहुत अच्छा लग रहा दोस्तों मुझे गांव में आने का। तो आप सोचो, आप भी अगर कई इतने साल बाद अपने गांव में जा रहे हों, तो बड़ा सुंदर और बड़ी खुशी महसूस होती है दोस्तों। शायद इसी खुशी मिलती भी नहीं हुई। इतनी खुशी होती कि इस खुशी के सामने कुछ भी खुशी नहीं है। और अभी बिल्कुल फूलों का मौसम भी, जो फूल दे होता है घर गांव में, तो बच्चे लोग फूल लाते हैं और अपने जो घर के जो सिंगार होते हैं दरवाजे के सामने, उन पे डालते हैं। तो दिखाता हूँ, फूल भी बिल्कुल खिल गए हैं। तो अभी पहुंच गया हूँ दोस्तों मैं अपने खेत पे, जहाँ पर कि गेहूँ दिखने मुझे काफ़ी बड़े हो गए और सरसों की खेती भी। अपने इन खेतों में आने में इतनी खुशी हो रही है दोस्तों, और उससे ज़्यादा खुशी मुझे तब हो रही है जब मैं इन खेतों में देख रहा हूँ इन लोगों ने, गांव के लोग कितना मेहनत करते हैं। देखो दोस्तों, पहले उन्होंने इसमें हल लगाया होगा, फिर इसकी निराई गुड़ाई की होगी, फिर इसमें ये बीज बोया होगा जो यहाँ पर गेहूँ की खेती है। और इस सरसों का यहाँ पर जो पौधे दिख रहे हैं आपको, तो बारिश और धूप काफ़ी सहन करना पड़ता है एक फसल को तैयार होने के लिए। तो आप देखते हैं चारों तरफ भी यहाँ पर ये, और कुछ खेत थोड़े यहाँ पर बंजर पड़े हैं, तो उन लोगों के पड़े हैं शायद जो कुछ लोगों ने किए नहीं, जैसे कि यहाँ पर कोई हल लगाने वाला नहीं मिलता है, या लोग यहाँ पर कोई बाहर बस गया होगा, तो लोग अब खेती इन्होंने छोड़ दी है। तो अभी कुछ कुछ खेती है यहाँ पर। तो काफ़ी जो अब जैसे बड़ा हो जाएगा ये पौधा, तो बंदर इसको रखेगा नहीं, तो इसको चौकीदारी करनी पड़ेगी, नहीं तो इतनी अच्छी खासी फसल में बंदर पूरी बर्बाद कर देगा। तो मैंने कहा था दोस्तों, आप यहाँ पर फूलदेई का त्यौहार आने वाला है, जब बच्चे फूल डालते हैं, तो कभी अभी इन फूलों के लिए हम दूर दूर दौड़ा करते थे इन फूलों के लिए। तो ये फूल बड़े नाजुक होते हैं दोस्तों। अगर जैसे इस फूलों को यहाँ पर अगर मैंने तोड़ दिया, तो इसके बाद ये मुरझा जाते हैं, तो ये बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं, बिल्कुल मुरझा जाते हैं। जैसे इनको हाथ लगाओ तो इनको बोलते हैं फुलवड़ी। तो बड़े ये पीले रंग, बिल्कुल बड़ा सुंदर लग रहा पूरा। और इन खेतों की जो ये भिट्टे बोलते हैं, इनको भिट्टे, इन भी बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये है हमारा कुछ लंबा सा खेत है काफ़ी, तो यहाँ तक जा रखा है। और देखिए हमारे खेतों से भी काफ़ी खूबसूरत उधर की पहाड़ें देखो दोस्तों, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ठीक सामने देखिए यहाँ पर ये हिमालय पर्वत की जो चौखंबा, वो भी बिल्कुल दिख रहा है, देखिए यहाँ पर। अभी दूसरा मैं उस जगह पर आ रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पर कि जैसे बारिश आ जाती थी, खेत में काम करते करते मौसम बरस गया, तो ये छाता नहीं होकर उस समय, तो उस समय हम ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं उडियार बोलते हैं, ये पत्थर वाला, तो इसके नीचे छुप जाते थे हम। ये वाला देखिए ऊपर भी है, तो इसके ऊपर कभी छुप जाते थे अपने को बारिश से बचाने के लिए। तो आज ये चीज़ें सारी याद आ रही हैं। और अभी जो लास्ट हमारा खेत का कोना है, तो जहाँ पर अखरोट के पेड़ होते थे, कभी हम इसमें अखरोट जब हमें टाइम लगता हम ले लेते थे। बाकी तो इसमें अब घर गांव में भी चोरी होती है काफ़ी, दूसरे गांव वाले या दूसरे लोग यहाँ पर निकाल लेते थे। तो ये है वो दोस्तों अखरोट के पेड़, देखिए पूरे अभी सूखे पड़े हैं क्योंकि इसमें पत्ते हैं नहीं। तो इनसे हम कभी अखरोट निकाला करते थे। अब तो ये भगवान पता है कौन निकालता है, क्या निकालता है, पता नहीं।
तो दोस्तों आज पूरे अपने गांव के खेत भी देख लिए, कितने बंजर हैं, कितने चालू हैं, और जिन खेतों में जो चालू हैं, जिन खेतों में मतलब अनाज बोया है तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। आज खेतों को देख के बड़ा सुंदर लगा, क्योंकि आज ये जितने मेरे पीछे आप खेत दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इन खेतों में लगभग अभी कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही, क्योंकि शायद अभी घास तो है नहीं इस सारी में, तो अभी जंगलों में जाए रहते हैं लोग अपनी बाँझ के लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये है भाई गेहूँ। ये देखिए जो मेरे पीछे ये वाला खेत में जो सरसों की वो कम दिखाई दे रही है, और गेहूँ ज़्यादा दिखाते हैं, तो गेहूँ की जो बालियाँ होती है बिल्कुल दिखने लग गई। इन खेतों की हरियाली को देख के दोस्तों पुरानी जो यादें थी बिल्कुल ताज़ा हो गई और दिल बाग बाग हो गया, बड़ा खुश हो गया। बहुत अच्छा लगा दोस्तों मुझे अपने इन खेतों में आके। तो दोस्तों अभी मैं उस जगह पे आ रखा हूँ जहाँ पर कि मेरा मकान था। ये देखिए पीछे पूरा, तो आज पूरा मिट्टी का ढेर बना हुआ है यहाँ पर। ये भी किसी की मेहरबानी है, तो मैं नाम नहीं बताना चाहता। तो कभी यहाँ पर एक तिमंजिल मकान हुआ करता था, आज की डेट में बिल्कुल ख़त्म नहीं है। और इसे कहते हैं गाँव की जो चौकी होती है, जिसमें लोग जैसे बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी मतलब अपना काम करके जो ये मिनट देखे दीवार, इससे बैठ के चाय पीते थे, मज़ा लेते थे। कभी मैं बैठता था, बड़ा सुंदर। लेकिन आज बहुत रोना आ रहा है दोस्तों। और यहाँ से पूरी जो जिस खेत की तरफ मैं गया था, तो ये है दूसरा भी मकान है, ये भी बिल्कुल पुराना हो चुका है। दोस्तों मैं जैसे गांव पे आया तो यहाँ पर एक दादी जी बैठी हुई है। देखो यहाँ पर बहुत बुजुर्ग हैं, तो बेचारी उनकी आवाज़ भी तो चली गई। तो ये दादी जी हमारी बैठ रखी, ये इनका स्वास्थ्य बिल्कुल थोड़ा ख़राब हो रखा है। तो ये दादी जी की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई यहाँ पर। ये देखिए ना सब भगवान की तरफ सब सही हो जाएगा दादी जी, सब चिंता मत करो, सब हो जाएगा आपकी कृपा। भी आ गया दोस्तों मैं अपने गांव के खेतों को भी देख के, और अपने गांव के कुछ लोगों से मिल के भी आ गए। तो काफ़ी यहाँ पर दादी थी जो बेचारी बहुत, उनकी उम्र अभी 90 से ऊपर हो गई है, और अभी लेकिन साफ नहीं बोल पा रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि वो दादी अभी हैं, लेकिन वो गिर गई थी तो इसलिए वो चल नहीं पाती, चेयर ही बैठी रहती है। तो गांव में आज बहुत कम लोग दिखे, बिल्कुल जो एक दादी दिखी मुझे और एक दूसरी दादी दिखी। इसलिए मैं गांव में गया कि अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने, और कुछ लोगों से मिलने गया था। लेकिन कुछ लोग जो मेरे साथ के हैं वो अभी गांव में रहते नहीं, वो देशों में रहते हैं, नौकरी करते हैं। तो अब वो कब आते हैं क्या आते हैं पता नहीं, आते भी कि नहीं आते हैं, क्योंकि कई लोगों ने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे गांव के कुछ मेरे साथ के हैं, उन्होंने वही मकान बना लिए। तो अब शायद गांव में आना शायद पॉसिबल ही नहीं होगा। तो रास्ते में चलते चलते एक बकरी मिल गई, बेचारी घास चुग रही है, देखो कितनी सुंदर। तो गांव में कुछ लोगों ने बकरियाँ पाल के, देखिए तो बकरी यहाँ पर है। चलो हटो। तो अभी पहुँच गया हूँ दोस्तों मैं अपने घर पे, और अब बनाता हूँ अपने के लिए खाना, क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो करता हूँ आज की वीडियो यहीं पर एंडिंग, और मिलता हूँ ऐसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्ते दोस्तों।